चलिए इसी बीच बड़ी खबर है, मुंबई से सीएम आवास पर महायुति की बैठक शुरू। फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक शुरू। 3:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे महायुति के तीनों नेता। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और राजभवन पहुंचे हैं महायुति के नेता। देखिएगा, अब आज का दिन खास रहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, क्योंकि आज भाजपा विधायक दल में नेता चुन लिया गया देवेंद्र फडणवीस को। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जनता का और पार्टी का आभार व्यक्त किया, लेकिन नजरें अभी भी महायुति की बैठक। सीएम आवास पर महायुति की बैठक शुरू हुई है। 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 132 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं 57 सीटें शिवसेना शिंदे के खेमे में गई थी। और इसके बाद लगातार चर्चाएं थी कि कौन चेहरा होगा, लेकिन आज उस पर से भी पर्दा हट गया और महायुति की बैठक शुरू। फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक शुरू। चर्चा ये भी थी क्या फॉर्मूला रहेगा। कहा गया कि इस बार भी सरकार का गठन 2 डिप्टी सीएम वाला होगा और नाम अभी तक हालांकि पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक शुरू हुई है। डिप्टी सीएम के नामों को लेकर के भी चर्चा और कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। हालांकि इंतजार इसकी स्पष्टता का भी रहेगा, लेकिन फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक शुरू हुई है। सीएम आवास पर महायुति की बैठक शुरू हुई है और इस बार का महाराष्ट्र चुनाव बेहद खास रहा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, जो कि 1970 में जन्मे थे 22 जुलाई को, और उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक भी मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। और आज जब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, तो इस दौरान ऑब्जर्वर साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। ऑब्जर्वर के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को लगाया गया था। और अब फैसला हो गया है, एक बार फिर देवेंद्र सरकार। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हुआ है। एकनाथ शिंदे, जो कि पहले जब पूरा ये सियासी घटनाक्रम हो रहा था, चर्चा थी, पर अपना रुख साफ कर चुके थे कि सीएम चेहरा जो भी फैसला पीएम मोदी गृह मंत्री लेंगे वो मान्य होगा, और कुछ ऐसा ही हुआ। देवेंद्र फडणवीस, जो कि रेस में सबसे आगे थे, उनके नाम का ऐलान हुआ। अब क्या सरकार के फॉर्मूले का गठन रहता है? एनसीपी अजीत पवार से कितने, शिंदे सरकार में से कितने और शिंदे पार्टी में से कितने, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता, अभी इस पर भी से पर्दा हटना बाकी है। चूंकि 5 अर्थात कल गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह होना है शाम 5:30 बजे। महाराष्ट्र, जो कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही चेहरे पर सस्पेंस को लेकर के चर्चाओं में था। इस बार का चुनाव खास भी था क्योंकि जो घटनाक्रम 2022 में हुआ था जून माह में, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे थे और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ डेप्यूटी सीएम, अजीत पवार भी डेप्यूटी सीएम थे। उसके बाद का चुनाव खास था क्योंकि इससे पहले का जो पूरा सियासी घटनाक्रम 2022 में हुआ था, जब उद्धव ठाकरे शिवसेना से निकलकर एकनाथ शिंदे और गठबंधन की सरकार फिर बनी। अब बता दें कि फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जो पूरी प्रक्रिया एक चुनावी राज्य में की जाती है, चुनावों के नतीजे आने के पश्चात वो पूरी प्रक्रिया फॉलो होती हुई, पहले विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया और मुहर लगी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। इसके बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है और उसके बाद नई सरकार का गठन होता है। ये देखिएगा, तस्वीरें भी मुंबई से आई हैं और मुस्कुराहट देखिएगा, मौजूदा नेताओं के चेहरे पर ये मुस्कान साफ झलकाती है कि बड़ी जीत जब महाराष्ट्र में हुई और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र में 132 सीटें पर। और इसके बाद ये माना जा रहा था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तो ऐसे में चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम था, एकनाथ शिंदे और शिवसेना शिंदे के नेताओं ने अपनी बात रखी थी और कहा था जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन जब वो
अपने पैतृक गांव चले गए थे, फिर वहां से ठाणे वापस आए, उनकी तबीयत खराब थी, तो चर्चा फिर होने लगी कि क्या किसी तरह की कोई नाराजगी है। लेकिन नाराजगी से इतर प्रेस से मुखातिब होते हुए एकनाथ शिंदे ने तमाम अटकलों पर लगाम लगा दिया था, कहा था कि फैसला मान्य होगा। मैंने फोन पर भी बात की थी। उसके बाद माना जा रहा था कि किसी तरह की अड़चन सरकार के गठन में, सीएम चेहरे के तय करने में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएगी, और कुछ वैसा ही हुआ। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक के पश्चात राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं एक बार फिर देवेंद्र सरकार। महाराष्ट्र में जो मुद्दे पार्टी ने उठाए थे, महायुति ने उसको पार्टी ने बड़ी जीत दिलाई। जनहितकारी योजनाओं का जिक्र किया था, महाविकास अघाड़ी को पछाड़कर बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी में 16 सीटों पर ही सिमटकर रह गई। महायुति ने बड़ी जीत हासिल करी इन चुनावों में और 230 से ज्यादा सीटें अपने नाम की। अब चेहरा साफ हो गया है, क्योंकि राजनीति में लगातार चर्चा मुंबई और में होने वाले आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह से पहले चेहरे को लेकर थी कि तारीख तो तय है, लेकिन चेहरा कौन होगा। लेकिन चेहरा भी अब साफ हो गया है, और जैसा ही माना जा रहा था नतीजों के बाद से पहले ही दिन से कुछ वैसा ही हुआ। देवेंद्र फडणवीस बने हैं, नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी में निभा चुके हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक हैं देवेंद्र फडणवीस, और लगातार इस सीट से जीत हासिल करते आए हैं। 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री पहले भी रहे थे, और अब एक बार फिर उनके सहरे कमान और लगातार उनकी सक्रियता पार्टी में, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, कुशल नेतृत्व के लिए और जो सादगी भरा रवैया है, उसके लिए जाने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब पार्टी ने फिर उन पर भरोसा जताया है, लेकिन साथ यहां एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का भी, क्योंकि गठबंधन की सरकार एनसीपी, अजीत पवार और शिवसेना शिंदे के बाद ये पहली बार जब ये गठबंधन इस कदर सफल हुआ और बहुमत प्राप्त हुआ इस गठबंधन को, उसके बाद सरकार बनी है। लेकिन इंतजार महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का था, क्योंकि एक तरफ महाविकास अघाड़ी से जुड़ी पार्टियों और उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी, शरद पवार लगातार चुनावी नतीजों से पहले बयान भी आ रहे थे कि जनता किस कदर किस पर भरोसा करती है। 2022 के घटनाक्रम का जिक्र भी चुनावी सभाओं में खूब हुआ, जब उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाई, सत्ता हासिल की और खुद मुख्यमंत्री बने, और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार रहे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी अपनी, और कहा था कि जनता ने भरोसा जताया है और इसे कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया था प्रधानमंत्री ने भी। अब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर 5 दिसंबर को अर्थात कल गुरुवार को कौन शपथ लेगा। यही माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, और वैसा ही हुआ। भरोसा पार्टी ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर जताया है। नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस खत्म, आजाद मैदान में कल शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। अब पोर्टफोलियो क्या रहेगा, किस तरह से कैबिनेट का गठन और किन किन को जगह दी जाएगी, कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे, किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसका भी पूरा उल्लेख होना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले चेहरा साफ हुआ है, क्योंकि बीते कई दिनों से हॉट टॉपिक और चर्चा का विषय रहा। सियासत की चर्चा के केंद्र में महाराष्ट्र राजनीति रही। महाराष्ट्र में सीएम चेहरा रहा, और देखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची हैं, विजय रूपाणी भी वहां पहुंचे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर बनाया गया था और बारीकी से नजर रखी हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। माना जा रहा था कि जब ऑब्जर्वर बनाया गया है तो पार्टी के हित में बेहतरीन और बड़े फैसले, साथ ही साथ सभी को साथ रखकर और विधायक दल की बैठक को किस तरह से सफल बनाना है, पहले प्रस्ताव रखा गया 2 नेताओं के द्वारा, और फिर उस पर सहमति जताई गई भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता के द्वारा। उसके बाद यह तय हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले
महाराष्ट्र में 18वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मौका और देवेंद्र फडणवीस पर पार्टी ने भरोसा जताया है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम को लेकर भी काफी जद्दोजहद चली। कहा जा रहा था कि अजीत पवार तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे या फिर केंद्र में उन्हें कोई पद दिया जाएगा, उनके बेटे के लिए कोई केंद्र में पद लिया जाएगा या फिर क्या भूमिका उनकी रहेगी। लेकिन अब यह भी साफ हो चुका है डिप्टी सीएम रहेंगे। और शुरुआती दौर में बात गृह और वित्त विभाग को लेकर अटक रही थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं का कहना था कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो महत्वपूर्ण महकमे गृह और वित्त डिप्टी सीएम के पास थे। ऐसे में जब इस बार विपरीत घटनाक्रम हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना है, तो ये जो महत्वपूर्ण विभाग हैं गृह और वित्त, ये डिप्टी सीएम को मिलने चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर के स्पष्ट नहीं है और पार्टी अपने पास ही से रखना चाह रही है। लेकिन अब आगे क्या फैसले लिए जाते हैं पोर्टफोलियो को लेकर, वो आगे ही तय होगा। अब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महायुति के 3 महान बड़े नेता एक सीट पर फिलहाल, क्योंकि राज्यपाल से मिलने आए हैं। विधायक दल की बैठक में चुन लिए गए नेता। आज 11 बजे के करीब जब ये बैठक हो रही थी, उसके बाद शुरुआती रूप में ही संकेत मिल रहे थे देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर और शुरुआती संकेत सच्चाई में तब्दील हुए। देवेंद्र फडणवीस नेता चुने गए। महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त उन्होंने किया और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी इसे पार्टी की जीत बताया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शुक्रिया अदा किया, कहा भरोसा जताने के लिए शुक्रिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब कल शपथ लेंगे। इससे पहले राज भवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल तीनों नेताओं की मौजूदगी है। हालांकि मुलाकात फिलहाल तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही है, शायद इंतजार होगा। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुन लिए गए, लेकिन इस बार के नतीजे रोचक महाराष्ट्र में रहे। कांग्रेस पार्टी 16 पर सिमटी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी 132 सीटें हासिल कर 288 विधानसभा सीटों वाली, जिसमें महायुति की जीत हुई। महाविकास आघाड़ी को पछाड़ा। जनहित के मुद्दों की गूंज रही। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फडणवीस को कमान मिली है, कल शपथ लेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के पश्चात सीएम चेहरे की हो रही है। फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और देखिए, मुलाकात राज्यपाल से अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। मौजूदगी है महाराष्ट्र में एक बार फिर देवेंद्र सरकार, और ये तिकड़ी फिर से कमाल करती हुई अब दिखाई देगी। ये वही तिकड़ी जो कि 2022 के बाद से कमान संभाले हुए थी। 2022 से लेकर 2024 तक ये 3 नेता ही महाराष्ट्र में छाए रहे, फ्रंट लाइन में रहे, और अब एक बार फिर फ्रंट लाइन में दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है, सरकार बनाने का दावा पेश, क्योंकि बहुमत हासिल तो कर लिया, लेकिन बहुमत हासिल करने के पश्चात राज्यपाल से मिलना होता है, मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करना होता है, और इसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। सस्पेंस तो खत्म हुआ है महाराष्ट्र का। लंबी चली जद्दोजहद, लेकिन फैसला वही जो कि नतीजे आने के पश्चात महसूस हो रहा था। कयास लगाए जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें एक बार फिर महाराष्ट्र का मुखिया बनाया गया है, भरोसा
जताया गया है और ये राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी इससे पूर्व में, लगभग 10 से 11 बजे का समय था और करीब आधे एक घंटे चली बैठक में ये फैसला कर लिया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी और अब राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। आरएसएस के साथ बीजेपी के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। अब दावा पेश किया गया है, देखिएगा ये तस्वीर आई हैं, रोचक तस्वीरें राजनीति की, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया इस दौरान खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार मौजूद हैं। राज्यपाल को दावा पेश किया है, वित्त मंत्री सीतारमण, विजय रूपाणी भी मौजूद है और तमाम अन्य साथी भी यहां उपस्थित हैं। अब दावा पेश किया गया है, दावा पेश कर इंतजार कल आजाद मैदान पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का है। और अब देखिएगा फिलहाल किस तरह से तीनों नेताओं के चेहरे पर जो फ्रंट लाइन में रहे थे मुस्कान है, मुस्कान भरा चेहरा, क्योंकि बड़ा दिन तो 23 नवंबर को ही था जब महायुति की सरकार बनी थी, लेकिन 4 दिसंबर का दिन उससे भी खास हो गया। और 4 दिसंबर का दिन इसलिए खास देवेंद्र फडणवीस के लिए भी क्योंकि उनके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के रूप में हुआ। हालांकि देखिएगा जब फैसला नहीं होता, सस्पेंस होता है, तो अमूमन इस तरह से जिनके नाम को लेकर चर्चा होती है उनके द्वारा या फिर अन्य नेताओं के द्वारा ये साफ कर दिया जाता है जब पार्टी में एकजुटता होती है, गठबंधन में सहयोगी आगे बढ़ते हैं, तो ये साफ कर दिया जाता है कि कोई भी हो मुखिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ मिलकर कार्य करेंगे। ये कहा गया था, फैसला मान्य होगा प्रधानमंत्री का। एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि फैसला मान्य होगा क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उनके साथ खड़े रहे। जो घटनाक्रम 2022 जून का हुआ था, एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा था। जो सियासी घटनाक्रम हुआ था वो चर्चाओं में रहा कई महीनों तक, और जब पूरा घटनाक्रम हो रहा था उसके बाद का ये पहला विधानसभा चुनाव अपने आप में खास था, क्योंकि उससे ये भी साफ होता जो दावे महायुति और महाविकास अघाड़ी ने किए थे कि जनता किसके साथ है, जनता को किसकी बात पर भरोसा हुआ है, जनता ने किसे ठीक माना है और अब आगे किसका नेतृत्व महाराष्ट्र में चलेगा। महायुति गठबंधन जिसकी जीत हुई थी, कई अहम मुद्दे महाराष्ट्र में रहे इस बार चुनावों में, और जनहितकारी योजनाओं की गूंज भी खूब सुनाई दी। जनहितकारी मुद्दों की गूंज जिसने परचम लहराया, योजनाओं का जिक्र है, कार्यकर्ताओं की अपनी मेहनत है, और जो सियासी हॉट टॉपिक थे कहीं ना कहीं उनका भी कमाल रहा, जिसने ऐतिहासिक जीत दिलाई महाराष्ट्र में महायुति को। दावा पेश कर चुके हैं कल नई सरकार का शपथ ग्रहण।